हाय फ्रेंड्स, मैं दिव्य प्रकाश और ये हमारे साथ है हमारी वाइफ वंदना और हमारा बेटा है तेजस्वी। हाय और ये हमारा बेटा तेजस्वी। तो हम आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं अपना समर वेकेशन, जो कि हम लोगों ने प्लान किया था फरवरी के मंथ में ही। हम लोगों ने प्लान किया था कि जब हमारे बच्चों की गर्मी की छुट्टी होगी तो हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, और बच्चों की इस बार बहुत मन था कि हम लोग कहीं हिल स्टेशन घूमने जाए। तो हमारा भी एक प्लान हुआ कि चलो बच्चों के साथ तो हिल स्टेशन जा ही रहे हैं, साथ में हम लोग हरिद्वार और ऋषिकेश में भी गंगोत्री अलकनंदा का स्नान का आनंद तथा साथ में पुण्य भी उठाया जाए। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि हम लोगों ने अपने समर वेकेशन और टूर की शुरुआत कैसे की। हमारी ट्रेन जो है वो बनारस स्टेशन को छोड़ चुकी है और ये हमारे मित्र प्रवीण। रिफ्रेश होने के लिए हम लोग लखनऊ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बने हुए दुकान से कुछ सामान परचेज कर लिए हैं बच्चों के लिए। ये देखिए, हम लोग का भी मौसम मुझे पता है नहीं, मुझे पता पूछो का है। सुबह के 5 बज रहे हैं और हम लोग उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचने ही वाले हैं। उत्तराखंड हम लोग कब पहुंच गए थे? मुश्किल से 3 से 4 मिनट की दूरी रह गई है हरिद्वार पहुंचने में। 2 से 3 मिनट। ये देखिए, हमें लग रहा है कि हम हरिद्वार घुसने ही वाले। ये है हर की पौड़ी का दृश्य, जहाँ पर देख सकते हैं श्रद्धालु जब गंगा स्नान के लिए कितनी भीड़ उमड़ी हुई है। हमारे साथ हमारे 2 और मित्र और उनके परिवार भी थे, और हम लोगों ने मिलकर फरवरी महीने में प्लान किया हुआ था, और उसके लिए फरवरी महीने में ही हमने जाने और आने का, हरिद्वार तक जाने और देहरादून से वापस आने का टिकट बुक कर लिया था। और हमारी छुट्टियाँ स्टार्ट होती हैं 27 मई से। हम लोगों ने 27 मई से बनारस रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ी, दून एक्सप्रेस, जो हमें हमारे गंतव्य हरिद्वार लेके गया। अरे बोला तो भी उतर गया तुम लोग। हाँ तो जनाब, ये आप लोग सुन लीजिए कि हमारे यहाँ AC क्लियर होया जा रहा है कि इनको लग रहा है कि ट्रेन में टिकट हुआ है तो AC में नहीं हुआ है। अब इनको कौन बताए ये मैडम जी को कि AC तो है ही है, बिना AC का तो कुछ जाएगा नहीं। अब बच्चे भी ऐसे, क्या कहा जाए। और हम लोग ऑटो लेकर पहुंचे बनारस स्टेशन, जहां पर हमारे 3 अन्य मित्र भी आकर मौजूद हो गए, जहां पर हमारी ट्रेन बनारस रेलवे स्टेशन पर पहले से ही खड़ी थी, और हमारा जो बर्थ रिजर्व था वो सेकंड AC के लिए था। हम लोग यात्रा में कुल 13 लोग थे, जिसमें मैं और मेरा परिवार, मेरे मित्र के परिवार के 4 सदस्य और मेरे एक अन्य मित्र के परिवार के 5 सदस्य। कुल मिलाकर हम लोगों ने 13 बर्थ रिज़र्व किया था, और हमारी यात्रा की शुरुआत 8:20 पर बनारस रेलवे स्टेशन से बनारस से देहरादून जाने
आप लोग आप यही स्टेशन से हम लोग आज ट्रेन शिव जटाधराए हर हर भोले नमः शिवाय। हम सब बनारस स्टेशन पे पहुंच गए हैं। बनारस स्टेशन का आप देख सकते हैं स्टेशन के बाहर का दृश्य, कितना सुंदर ये स्टेशन है। जब से मोदी जी आए हैं ये स्टेशन की तो भाग्य ही चमक चुके हैं आप बनारस वालों के भी। तो चलिए हम लोग बनारस स्टेशन के अंदर चलते हैं और अंदर की भी सुंदरता आपको हम दिखलाएंगे कि कैसी है। चलिए हमारे साथ। ये है देखिए बनारस के बाहर का दृश्य और यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से मॉडिफाई किया गया है। और ये है नरेंद्र रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर हम लोग बनारस स्टेशन पे एक एंट्री गेट पर आ चुके हैं। ये 8 नंबर प्लेटफॉर्म जाने वाला मेन एंट्री गेट है और यहाँ पर चेकिंग पॉइंट भी है जहाँ पर यात्रियों के सामान चेक किए जाते हैं और वो अभी कार्यरत है। इसके बाद हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 51-19 लेकर से देहरादून के रास्ते में हरिद्वार में उतरेंगे। हमारी लगेज की चेकिंग हो रही है और हमने अपना लगेज चेक करवा लिया है एंट्री गेट पर। ये 8 नंबर की साइड का दृश्य है। देखिए नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बनारस रेलवे स्टेशन को कितना भव्य तरीके से मॉडिफाई करवाया है। ये है नए भारत की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। रेलवे का इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन मैंने आज तक नहीं देखा। और ये 8 नंबर प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, बनारस रेलवे स्टेशन का 8 नंबर प्लेटफॉर्म, और ये कितना चमक रहा है। और इसके साथ साथ ऊपर की सीलिंग को भी देखिए, इसे नए तरीके से मॉडिफाई किया गया है। और ये है यात्रियों के बैठने के लिए तैयार किया गया जगह जहाँ पर यात्री आराम से बैठ सकते हैं। ये हमारे पीछे का दृश्य कितना भव्य दृश्य है और वाकई मन खुश हो जाता है बनारस रेलवे स्टेशन पर। इस वक्त 7:56 हुए हैं और हम लोग देखिए हमारे आगे आगे हमारी फैमिली जा रही है। हमारे 2 अन्य मित्रों के साथ हमने फैमिली टूर ऑर्गेनाइज किया है, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून और मसूरी का। और हम इस वक्त बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। बनारस रेलवे स्टेशन से मैं बाहर का दृश्य आपको दिखाता हूं कि ये पार्किंग जोन है और ये बनारस रेलवे स्टेशन का यार्ड जहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं और यहीं से यात्रियों को गाड़ी पकड़ने की सुविधा मिलती है। ये देखिए आप अनाउंसमेंट भी सुन रहे हैं। बनारस रेलवे स्टेशन का भी हम दृश्य भव्य दृश्य आप देख रहे हैं और कितने सुंदर तरीके से मॉडिफाई किया गया है। अपने आप में गर्व की अनुभूति होती है कि हमारा भारत वाकई बदल रहा है। और ये LHB कोचेज जो नए प्रकार की कोचेज की ट्रेन है उसकी एक लंबी कतार देख रहे हैं आप बनारस रेलवे स्टेशन पे। और हमारे दूसरे मित्र प्रेम जी भी पहुंच चुके हैं अपने पूरे परिवार के साथ। और ये हमारे दूसरे मित्र प्रेम और उनके साथ उनका पूरा परिवार, अंश और ये छोटी एप्पल
और ये बड़ी एप्पल, और ये है हमारा बनारस स्टेशन का 3 नंबर प्लेटफॉर्म का दृश्य। और ये ही गाड़ी है 15119 जिससे हम बनारस से देहरादून के रास्ते हरिद्वार तक जाएंगे। और आपको प्लेटफॉर्म नंबर 3 का दृश्य दिखा रहे हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर खड़ी है। For kind attention of passengers, Say hi. train number 15119 from Banaras to Dehradun, Janata Express via Bhadohi, Lucknow, Moradabad Junction. Standing on platform number 3. और ये है हमारा कोच HA1 और इसके आगे है A1 जिसमें प्रेम जी का है। बनारस स्टेशन का ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बनारस जो कि पहले मड़ुआडी के नाम से प्रसिद्ध था, उसे श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनारस नाम दिया गया। और यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है वाराणसी जंक्शन, जिसे कैंट स्टेशन भी कहते हैं। और ये है छोटी एप्पल और ये है बड़ी एप्पल। और बनारस स्टेशन पर आप शंटिंग देख रहे हैं। ये इस इंजन के द्वारा जो है कोचों को काटा, हटाया और एक लाइन से दूसरी लाइन पर स्थापित किया जाता है। और हमारे तीसरे मित्र भी आ चुके हैं, प्रवीण कुमार। प्रवीण जी भी आ गए हैं और ये लोग आपस में कुछ गप कर रहे हैं। भाई क्या इन लोगों के बीच वार्तालाप हो रहा है पता नहीं। और ये 2 पक्के मित्र, अभी एक परिवार आना अभी भी बाकी है। तब तक हम आपको हमारी ट्रेन जो है वो बनारस स्टेशन को छोड़ चुकी है। और ये हमारे मित्र प्रवीण और ये पूरी मंडली। ट्रेन खुली नहीं और बच्चों की मस्ती शुरू हो गई और इन्हें चाहिए मोबाइल। सफर की शुरुआत मोबाइल चलेगी नहीं, गरम चाय से हो रही है जिसे प्रेम जी ने लाया है। और ये हमारी मैडम जी भी आ गई और चाय की चुस्कियों का मजा लेते हुए पूरा परिवार। और ये बनारस स्टेशन हम लोग छोड़ चुके हैं और इस तरफ हम लोग वाराणसी जंक्शन की ओर जाएंगे। लेकिन हमें वाराणसी जंक्शन नहीं जाना है, हम जाएंगे लोहता होते हुए सेवापुरी होते हुए जंघई होते हुए लखनऊ निकलेंगे। और ये बनारस स्टेशन के बाहर का दृश्य और ये हमारी ट्रेन। नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाथ नहीं निकाल किया क्या मानस जाओ प्रेम बैठ। एक धमाल चौकड़ी जाने को है तैयार और हम लोग जा रहे हैं। ये मचाने को बवाल ही बवाल। रास्ता हरिद्वार के लिए ना यहाँ पे मस्ती चलती है हम लोग। हाय हमने लगा बर्तन धोने का सारा सब हो जाना।
तो आगे से प्रतापगढ़ लखनऊ हमारे कुछ कलीग भी मिल गए, सीनियर हैं हमारे, कंट्रोल में काम करते हैं। और ये हमारे सीनियर भैया संतोष भैया, और इनका भी पूरा परिवार जो है हरिद्वार होते हुए केदारनाथ तक जाएगा और हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा करेंगे। बात इनके आशीर्वाद से हुई है और हमारी यात्रा मंगलमय हो, ये इनकी भी कामना है। ये कौन है? पहले इसका फोकस जन्म भेलो रे 6000 का सिखा हम लोग भी दिए थे कितने का? अंकल कोलैबोरेशन क्या चीज़ का कोलैबोरेशन? ये देखिए यूट्यूब वीडियोस का कोलैबोरेशन। ये दोनों जो हैं दिन भर जो है मस्ती करते हैं। सिर्फ ये 3 तिकड़ी है, ये 3 तिकड़ी को देखिए, ये 3 तिकड़ी जहाँ मिलेंगे ना बस बवाल करते रहेंगे। बस इनको चाहिए मोबाइल और गेम्स, बस इनके अलावा इन लोगों का कोई ड्यूटी ही नहीं है। अभी 2-4 सवाल कर दिया जाए तो सब भाग जाएंगे और नहीं तो रोने लगेंगे। बहुत खुश हो गए। कौन सा आंसर दोगे? इसका रोना धोना शुरू हो गया है। इसके हाथों में ये गुड़िया है और किसी गुड़िया के लिए ये गुड़िया रो रही है। देखिए इसने रोनी सूरत भी कर दी है। रोहित के लेके घाट टूट गया, देखिए लो। देखो बोल रहे हम कहाँ जाएंगे? चोरी बताओ। खोल दीजिए ना, बहुत गर्मी लग रही कभी बेटा की ट्रेन में ना बैठे लो। नहीं बैठा है, ऐसा नहीं। अब बनारस से आदमी विक्रम जाएगा तो 1 घंटा लगता है। यहाँ से 7 साल का, छोटा था, 6 साल का, 6 साल का। हमारी ट्रेन की यात्रा की शुरुआत में ही हम लोगों ने पहले से ही प्लान बना लिया था कि हमें कम से कम 3 टाइम का ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि घर का खाना ही सबसे अच्छा होता है। हालांकि ट्रेन में भी खाने अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन हम लोग चाहते नहीं थे कि बाहर का खाना खाएं। यहाँ बाहर का कुछ छोटा मोटा आइटम जैसे ब्रेकफास्ट के रूप में लिया जाता है या जो वेंडर्स बेचते हैं वो लिया जा सकता है, लेकिन हम लोगों ने चाय, कॉफ़ी और मेन शाम कारण ये था हमारा घर से बना के ले जाने का कि आखिर हम लोग 7 डेज का जो प्लान कर रहे हैं तो बाहर का ही खाना खाना है, तो क्यों ना हम लोग घर के खाने से शुरुआत करें, ताकि आगे तो हमें खाना ही है बाहर का। तो अभी हमारा जो स्टमक है, हमारा पेट है, थोड़ा सा रेडी हो जाए कि हाँ भाई चलो आगे तो खाना ही है। और उसके बाद हम लोगों ने उसमें काफ़ी इंजॉय भी किया। किस तरह से हमारा समय बीता ये आगे के वीडियो में आप देख पाएंगे। हम लोगों ने वो बहुत मस्ती की ट्रेन में, दोस्तों के साथ में सेल्फी खिंचवाया, अंताक्षरी खेली, डम किया, डांस किया, गाना गाया, खूब मजा किया। किस तरह से टाइम पास हो गया, किस तरह से हम बनारस से हरिद्वार पहुंच गए वो पता ही नहीं चला। तो ये आप आगे के वीडियोस में देख सकते हैं। ऊपर से आशी का चप्पल छूट गया हमारे पे। आलू भर के आलू भर के थी बनाई छोला। देखिए आप से ही लोगों का कब शुरू हो चुका है कि किसने कितना मेहनत किया और किसने कितनी मदद की। टूर में जाने का अलग मजा होता है और उसी को एंजॉय करते हुए देखिए में जितना आइटम लाए सब हम बनाए। क्या देखो, ये है टूर का असली मजा। 4 बजे उठिएगा वो बनाए। और ये भाई साहब तो सिर्फ बच्चों को केयर करने में लगे और बच्चियों को जैसे खिड़की वाली सीट चाहिए होती है। देखिए ये दोनों बच्चियां जो है अपना खिड़की वाली सीट ले चुकी हैं। इनको बाहर का दृश्य चाहिए और ये देखिए अभी मजा कर रहे हैं। क्या है, क्या चीज? मामा पिग और पापा पिग।
ये पूरा परिवार आया है, लेकिन इन लोगों को कोई मस्ती सूझ नहीं रही है। बस ये लोग खाली बैठ के गप लड़ा रहे हैं। भाई ऐसे में हरिद्वार तक का सफ़र कैसे कटेगा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और ये भाई साहब तो अकेले पड़े हुए हैं, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है 3 दुनिया से। इनको छोड़ के भाग गई है, अकेले जा रहे हैं। और ये 3 बच्चे हैं, लेकिन मस्ती कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि सामान लेके चल जाओ, सब सामान एक जगह रहेगा ना। नहीं बेटा तुम मत जाओ, मम्मी खाना ले जाते हो का? और ये अब 3 देरियाँ जो हैं चली हैं। सुबह का नाश्ता 9 बज रहे हैं, नाश्ता लाने के लिए जो इन्होंने घर से पैक कर के लाया हुआ है। और इस मस्ती भरी यात्रा में एक तकलीफ ये है कि हम 3 परिवार हैं, लेकिन 3 परिवार सभी अलग अलग जगह हैं। 2 परिवार A1 में और 1 परिवार HA1। और हमारी ट्रेन काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ती हुई सेवापुरी की ओर, ये आप देख सकते हैं मोदी जी का ये विकास का कार्यक्रम, किस तरह से हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो आपको दिख रहा है। बनारस के गांव का एक दृश्य। यात्रा की वीडियो बनाते समय मैं भूल गया कि मैं भी इस यात्रा में शामिल हूँ, तो ये सेल्फी वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें मेरे साथ मेरे मित्र और परिवार। दिक्कत ये है कि हमारी इस मोबाइल कैमरे में मैं एक साथ बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा यूज़ नहीं कर सकता। और अगर ऐसी फैसिलिटी होती तो काफ़ी मज़ा आ जाता, एक ही समय में दोनों ही वीडियो शूट हो सकते थे। इस यात्रा के दौरान जो मेरा वीडियो छूटा था तो उसे भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। और ये हमारे साथ प्रवीण जी हैं, पहली बार हम लोग यात्रा कर रहे हैं एक साथ। इसके पहले भी हम लोग मालदा में रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका मिला है कि एक साथ यात्रा करें। तो हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा शुरू हो चुकी है। साथ में है भाभी। ढेर सारा जो रोएगा उसको और मारेंगे। उसको झोला ये 3 टिकरी जो है, देखिए ये इन लोगों ने जैसे ही मोबाइल कैमरे को देखा तो सब शांत हो गए, ताकि कोई वीडियो रिकॉर्ड ना कर सके। मैं पहले नहीं देख लिया था, तब भी टाइम नहीं हुए। हाँ, तो क्या तुम लोगों को वीडियो रिकॉर्ड कराने में डर लगता है? किसी को कुछ बोलना नहीं है? नहीं बोला जाता है हमारे लाइक कमेंट कर दीजिएगा। 800 के गरम वाला और इतना कीजिएगा कि एक ही दिन में 3 डायमंड प्ले बटन मिल रुको। हाँ, तार चिपक गई छाती से। मेरा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। तो इस दुनिया से मैं अपना रास्ता खोल नहीं रहा। मत लाओ, मत लाओ।
किस पे आया? उस पे आया ना, आंटी पे आया, आंटी का है। हाँ तो आंटी पे आया तो बोलो ना, आंटी पे आया, आंटी का ना का है। लगा है। अरे झूठ बोल रहे मेरे पे नहीं है। हैं। गाओ गाओ गाओ। आंटी का दीवानगी की हद तक दीवाना मुझे बनाओ ना, भैया इधर देखिए की हद तक ऐ सनम कितनी चाहत हुई है। हाँ से गाइए आप लोग। हाँ से गाओ, हाँ से गाओ, हाँ से गाओ। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ठहरी ठहरी ये सुहान से न गए जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे नगरिया, मन भर माए। हो गए। पहला स्टॉप सेवापुरी स्टेशन, और यहाँ पर 2 मिनट रुकने के बाद गार्ड और ड्राइवर के बीच सिग्नल एक्सचेंज हो चुका है और हमारी गाड़ी चल रही है। रेलवे के टीटी में हम लोगों का बर्थ टिकट कंफर्म किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है। नाश्ते की तैयारी हो रही है। सुबह के लगभग 9 बज चुके हैं। नया हैंड डिवाइस दिया गया है जो एक टैब की तरह है, जिसमें टिकट रिजर्वेशन चार्ट रहता है और उसी के जरिए ये लोग टिकट वेरीफाई करते हैं। हम लोग सेवापुरी को छोड़ते हुए सेवापुरी स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं और सेवापुरी के बाहर का ये दृश्य है, गांव का दृश्य है ये। गर्मी का महीना है तो हरे भरे खेत तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन खुले खेत ज़रूर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त आम का मौसम चल रहा है, आम का सीज़न है, तो लेकिन कई पेड़ हैं जिसमें आम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ दिख रहे हैं जहाँ पर काफ़ी बहुतायत मात्रा में आम है। और इसी बीच सिग्नल लाल होने की वजह से गाड़ी रुक गई है, आगे लाइन क्लियर नहीं है। एक और अनड्यू स्टॉपेज पर गाड़ी खड़ी हो गई है। बहुत ज़्यादा लंबी ट्रेन नहीं है, मेरे ख्याल से 16-17 डब्बों का आउटसाइड है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि नाश्ते का समय हो चुका है, तो नाश्ते की तैयारी भी हो रही है। सभी को भूख लग गई है और ये बच्ची, ये गुड़िया जो है, गुड़िया के लिए रो रही थी अभी। ये गुड़िया अपनी मम्मी की गुड़िया बनी हुई है, शांत, एकदम शांत। एक ही जगह के लिए इतना वीडियो मत बनाओ। घर की बनी हुई पूरी और भुजिया, ये सबसे बेस्ट नाश्ता होता है जो आपको लगभग सभी परिवार में मिल जाएगा ट्रैवल के दौरान। लेकिन चम्मच कोई ना है। वही हमने भी तैयार किया हुआ है। और ये जो आलू फ्राई है वो मैंने सेल्फ से तैयार किया है। इसकी कटिंग और इसको फ्राई भी मैंने ही किया है। और मैडम जी की हेल्प से हमने एक समय का नाश्ता और खाना तैयार किया है, और एक समय के खाने की जिम्मेदारी भाभी जी की थी, जो कि फिर देखते हैं कि दोपहर में क्या मिलता है हमें। फ़िलहाल तो पूरी और भुजिया मिल रही है और एक समय का खाना इन्होंने तैयार किया। तो इस तरह हमारे पूरे रास्ते का सफ़र जो है ऐसे ही कट जाएगा। कहीं पर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कितना सुंदर ये है
मिक्स जलफ्रेजी, धनिए पत्ते की चटनी, बिरयानी, वेज बिरयानी और क्या चाहिए भाई। ये यात्रा की मस्ती इसी तरह चलती रहेगी। एक झोला इधर है। पहले पेट पूजा फिर यात्रा। सभी लोगों की यात्रा के दौरान पेट पूजा शुरू हो चुकी है। ये बंदे तो कोई भी खा के आया नहीं था, तो सुबह का नाश्ता हम लोगों का टेस्टी नाश्ता इन द ट्रेन। टेस्टी नाश्ता इन द ट्रेन। बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रहा है। उतना का ही निकाल। ये लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और इनको भी चाहिए। मेला की तरह अचार बोतल ऊपर पास करो यार। बाबू तुम खाओगे? पापा मैं आके खाओ। हाँ यहाँ पे दीजिए ना यार। हम लोग खा लेते हैं। तो तुम दोनों को दे दे उतर है। अच्छा ऊपरे में दे। हमारी यात्रा जारी है और इस यात्रा में देखिए अंताक्षरी का ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। टाइम कैसे पास किया जाए इन लोगों ने शुरू किया अंताक्षरी से। तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मेरी आधा आधा जवारे, आधा जवारे रास्ता नहीं है। ये कोई नहीं गा के काजल से लिख दिया पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी ओ मेरी चांदनी, सपनों में सजना सजना पे दिल आ गया, ओ सजना पे दिल आ गया। तातैया 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 गया नहीं तेरा नसीला बदन, आँखों से छोड़ा नहीं। वो गाना गाएगा जो प्यार करेगा, वो गाना गाएगा दीवाना पहचाना जाएगा, प्यार करेगा वो गाना गाएगा। चश्मा गाना गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। माँ से हमने किया करना। फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ए बाबू तेरे पीछे पीछे आ गया सात समंदर पार, तेरे पीछे पीछे आ गया। जाने क्या रंग लाएगा, पल भी तुमसे बिछड़ेंगे, यही ना रह पाएगा। 15-20 मिनट से हमारी गाड़ी इस स्टेशन पे खड़ी है और सामने से बुंदेलखंड एक्सप्रेस गुजर रही है जो कि बनारस तक वाराणसी जंक्शन तक जाएगी। इसका स्टार्टर हो चुका है और ये ट्रेन चल पड़ी है। हम लोग अभी सूर्यावा स्टेशन पर रुकी हुई है। वो दिखाता हूँ मैं सूर्यावा स्टेशन का ये रेल बोर्ड है और अब हमारी ट्रेन भी खुल चुकी है, सूर्यावा स्टेशन से प्रस्थान कर चुकी है। सूर्यावा स्टेशन दिखा है, छोटा सा स्टेशन है
हमारी ट्रेन की डेवलपमेंट्स जो छोटे स्टेशनों से होते हुए अभी प्रतापगढ़ पहुँची और जल्द ही पहुँचेगी। ये देखिए हमारी ट्रेन सूर्यापुर स्टेशन को छोड़ते हुए इसके पीछे का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। थैंक यू भैया। मुस्कुरा भी दो, मुस्कुरा दो। यारो सुन लो जरा, अब न ये कहना जीना तो अब उनके जैसे जीना। गाड़ी बंगला सही ना सही ना सही, बैंक बैलेंस सही ना सही ना सही, अब है ये कहना यारो सुन लो जरा, अब न ये कहना ना। यारो सुन लो जरा। तुमसे प्यार करें। बराव पे हमारी ट्रेन खड़ी है और बनारस से देहरादून जाते समय कई स्टेशनों से रुकती हुई ये ट्रेन जाती है। और मैं आपको यहाँ पर दिखा तो नहीं पाऊँगा शायद जूम में, लेकिन मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कोई दूसरी ट्रेन या तो एक्सप्रेस या फिर कोई मालगाड़ी इस दिशा से आ रही है और हमारे ट्रेन की डायरेक्शन जिधर है उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो उसके लिए पाथ दिया गया है और उसका सिग्नल भी हरा किया हुआ है और इसी कारण से हमारी ट्रेन इस छोटे से स्टेशन पर खड़ी है। यहाँ पर अभी तक तो कोई ट्रेन नज़र आ नहीं रही है, लेकिन एक या तो एक्सप्रेस या फिर मालगाड़ी को प्रेफरेंस दिया जा रहा है और तब तक हमारी ट्रेन इसी छोटे से स्टेशन पे खड़ी रहेगी। बहुत छोटा सा स्टेशन है और हम आपको इसका नेम बोर्ड दिखा रहे हैं जो है सराय सराय कंसराय। हम आपको जूम करके दिखाते हैं स्टेशन का नाम। और इधर अंताक्षरी का कार्यक्रम भी चल रहा है। काफी मस्ती कर रहे हैं। वीडियो जो बना रहे हैं उनके टीम हार रहे हैं और वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मोबाइल लेकर घूम रहे हैं। कभी कभी ट्रैवल के दौरान, ब्लॉगिंग के दौरान तो वही किसी न किसी एक व्यक्ति को कैमरामैन करता है और वही कैमरामैन मैं हूँ। फिलहाल रिकॉर्डिंग के जरिए अपनी यात्रा के मज़े ले रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे, और देखिए ये दो छोटी बच्चियाँ अपने काम में लग चुकी हैं। उन लोगों को मस्ती की जगह मोबाइल मस्ती में ही मजा आता है। चाहे तो माने चाहे न माने। अंताक्षरी में ये ना शब्द और स शब्द जो है बार बार आता है और लोग परेशान हो जाते हैं कि कौन सा गीत गाया जाए इस पर। आखिर इन्हें नवा से मिल ही गया, लेकिन इसके एक साथी ने कह दिया है कि नहीं, बीच से कोई गाना चलेगा नहीं। किसी को भाई 9 से गाना नहीं मिल रहा है। 9 से इतनी बार गाना आ चुका है कि लोग भूल गए। कहाँ से करूँ मैं प्यार शुरू, ट्रेन यात्रा शुरू करने के बाद एक बड़े से स्टेशन प्रतापगढ़, कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है लेकिन एक छोटा सा और मझोले साइज़ का आप कह सकते हैं प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर खड़ी है। और प्रतापगढ़ होते हुए ये बरेली और लखनऊ, अमेठी होते हुए लखनऊ जाएगी। इस वक्त दिन के लगभग 1 बजने वाले हैं
और हम लोगों की यात्रा इस वक्त स्टॉल हो चुकी है प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पे। 12:22 हो रहे हैं। मैं आपको रेलवे की घड़ी में दिखा रहा हूँ, हालांकि आपको इस कैमरे में दिखेगा नहीं। 12:22 हो रहे हैं और हमारा ये AC A1 कोच ये है प्रतापगढ़ जटाधरा शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय। और ये प्रतापगढ़ जटाधरा शिव जटाधरा हर हर यहाँ से भोले प्रयागराज और अयोध्या के लिए आप गाड़ियाँ बदल सकते हैं। ये जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन स्टेशन है। कई गाड़ियाँ जो यहाँ पर टर्मिनेट होती हैं वो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी दिख रही हैं आपको। और जिस डायरेक्शन में हम आपको अभी दिखा रहे हैं ये अमेठी होते हुए लखनऊ को जाएगी और इस तरफ हम लखनऊ होते हुए मुरादाबाद होते हुए हरिद्वार और देहरादून तक जा सकते हैं। और रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। हम पकौड़े लेकर रामेश्वराय शिव ट्रेन की सीटी बज चुकी है। रामेश्वराय प्रतापगढ़ जंक्शन को छोड़ने का समय हो चुका है। के साथ शायद को पायलट ने झंडी भी एक्सचेंज गार्ड महोदय के साथ। और हमारी ट्रेन चल चुकी प्रतापगढ़ जंक्शन को छोड़ते हुए। हमारी ट्रेन धीरे धीरे रेलवे प्लेटफॉर्म से आगे निकलते हुए और ये प्रतापगढ़ जंक्शन का एक दृश्य। गंगाधराय शिव हम अभी रायबरेली स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और हर हर भोले प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। ये उत्तर रेलवे का एक स्टेशन है। शिव गंगाधराय हर हर भोले यात्रा खत्म होगी हरिद्वार में। अभी हम रायबरेली स्टेशन पर हमारी गाड़ी खड़ी है। 16:32 हुए हैं और हम लोग लखनऊ स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ये हमारा कोच नंबर A1 और हम आपको वो गाड़ी भी दिखा रहे हैं जिस गाड़ी से हम लोग देहरादून के रास्ते में हरिद्वार तक जाएंगे। हालांकि ये चारबाग रेलवे स्टेशन है जो NR के नॉर्दर्न रेलवे के अंतर्गत आता है और काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन होने के बावजूद बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा भी नहीं है। एक तरह से ये भी एक चौराहा ही कहा जाएगा। काफ़ी यात्रियों की काफ़ी गहमा गहमी रहती है। हमारा सफ़र अभी लखनऊ पर रुका हुआ है। कुछ मिनटों के बाद हम लखनऊ को से आगे बढ़ेंगे। और ये हमारे मित्र प्रवीण कुमार, ये भी थोड़ा रिफ़्रेश होने के लिए नीचे उतर कर आए हैं। और हमारे सीनियर कलीग भी आ गए हैं, संतोष भैया। कि जैसे ही इन्हें कुरकुरे मिला ये तीनों मस्ती करने लगे हैं और कौन पहले खाएगा कौन पहले खाएगा। ने बुला लगता है सुबह हो गई है और ये लोग नींद से जाग चुके हैं। हम जगे हुए थे। इन लोगों ने 1 घंटे तक काफ़ी नींद ली है।
देख रहे हैं थका हुआ चेहरा, काफ़ी थक चुके हैं, सोख। हमारी ट्रेन अभी लखनऊ जंक्शन को छोड़ चुकी है और सारे प्लेटफॉर्म से अंतिम सिरे पर पहुंच चुकी है और टी ब्रेक हो चुका है। लेकिन यहाँ पर तो टी के साथ साथ ये ठंडा भी उपलब्ध है जो हमने रेलवे स्टेशन लखनऊ से परचेज किया था। और बच्चे फ़िलहाल चिप्स और कुरकुरे खाने में व्यस्त हैं। हम आ रहे सुसु करके 12 लोग और मात्र 2 स्प्राइट की बोतल। भाई कैसा इंसाफ है ये। 13 लोग और 2 स्प्राइट की बोतल में क्या सभी लोगों को हो पाएगा? काफ़ी कंजूसी की है। से निकलते हुए जब हमने आलमनगर स्टेशन को छोड़ा तो सिर्फ चारों तरफ आम के बगीचे नज़र आ रहे थे। आप देख सकते हैं कि कितने घने बगीचे हैं। हालांकि वो दृश्य मैं पहले शूट नहीं कर पाया क्योंकि जब तक मैं समझ पाता तब तक वो दृश्य हमारी आंखों के आगे से निकल चुका था। और अब हम रिहायशी इलाके में पहुंच चुके हैं और ये पैरेलल एक रेलवे लाइन जा रही है और हम लोग मुरादाबाद की तरफ बढ़ते हुए, और यहीं पर एक अमरनाथ एक्सप्रेस जो अभी आउटसाइड में है, शायद उसका सिग्नल नहीं हुआ है। इसी तरह हमारी यात्रा चल रही है। सुबह 8:20 पर हमने बनारस से यात्रा शुरू की थी और अब लखनऊ और आलमनगर को पार करते हुए एक नए स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मलिहाबाद स्टेशन को छोड़ते हुए हम लोग और हमारी ट्रेन मलिहाबाद से उड़ चुकी है। लखनऊ से काफ़ी आगे आ चुके हैं और ये लोको पायलट साहब इंतज़ार कर रहे हैं अपने सिग्नल का। वीरान खेतों को पार करते हुए हमारी ट्रेन आगे बढ़ती चली जा रही है और हम लोगों का टाइम किस तरह से बीत रहा है ये हम ही लोग समझ रहे हैं। कभी अंताक्षरी तो कभी चाय नाश्ता तो कभी कॉफ़ी, और इस वक्त हम लोग बाहर का दृश्य नज़ारा देखते हुए अपना टाइम पास कर रहे हैं। कभी हरे भरे खेत, कभी बागीचे, कभी ठूंठ पौधे पेड़, और 25% नहीं 4 तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी तो दूर दूर तक सिर्फ खेत ही नज़र आएगी। खेतों में चरते भैंस, गाय, दौड़ लगाते कुत्ते, यही आपको दिख रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है। बचपन में जब हम ट्रैवल करते थे तो हमारा सोच होता था कि हमें खिड़की के पास वाली सीट मिले। आज खिड़की तो है लेकिन शीशा लगा हुआ खिड़की है और बचपन भी नहीं है। खिड़की तो है लेकिन बचपन गायब हो गया। बचपन गायब हो गया है। अभी हम 55 के हुए हैं, आगे उम्र बाकी है। ये देखिए झाड़ झंकार को पार करते हुए हम लोग, मैंने कहा ही था कहीं खेत निर्जन, और वही खेत निर्जन यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हम। और देखिए ऊपर एक धुएं की लकीर सी है। ऐसा लग रहा है कि कोई रॉकेट आकाश में छोड़ा गया है। बचपन में जब हम इन्हीं धुओं को देखते थे तो हम लोगों में ये शर्त लगती थी कि कौन सा रॉकेट कहाँ से चला है, और धुएं की लकीर शायद वही बता रही है कि शायद कोई रॉकेट छोड़ा गया है। कई लेवल क्रॉसिंग, खेत निर्जन पार करते हुए हमारी ट्रेन आगे बढ़ती जा रही है। वो लोग पानी पीता है, पानी पीता है, सो जाता है पानी। शाम के 6 बज चुके हैं और लोगों को अब थोड़ा चना चबेना खाने की इच्छा हुई है। तो हमारे प्रेम भाई प्याज के ऊपर प्याज को बारीक काट कर भुंजा तैयार कर रहे हैं।
ऊपर जाएगी जाओ। बिहारी भाषा है तो भाई बिहारी भाषा में तो हम लोग उसे भुंजा ही बोलते हैं। तो हमारे दो मित्र इस काम में इनको लगाया गया है, प्रेम और प्रवीण जी को। ये इनकी ड्यूटी है भाई खिलाने पिलाने की। छुट्टियों पे है अब महिलाओं से अब ये काम नहीं होगा। अब ये 7 दिन हमारे ये 7 दिन का जो टूर है ये फुल हॉलीडे है और ये लोग पूरा एंजॉय करेंगे, कोई काम नहीं करना चाहता है। तैयार करके खिलाएंगे। वाह वाह, यही काम बच गया है आप पत्नियों को, हम हाथ से खिलाएंगे। हम लोग जो हम लोगों को सारा जीवन यही काम दिन रात करके देते हैं तो वो कुछ नहीं बस 7 दिन बोला जा रहा तो लग रहा है कि यही वो काम। भुंजा बनाने के लिए इतना बात सुनाया जाता है। सोचिए एक छोटा सा भुंजा। उधर भुंजे का प्रोग्राम शुरू हुआ और उधर हमारी गाड़ी साहिल स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई है। शायद कोई गाड़ी आगे निकाली जाएगी या फिर उधर से कहने का मतलब है कि 6 साल जो रहे तो चलिए वो नहीं कर कोई क्रॉसिंग हो सकती है जो कहे ना भले मुंह पे कहेंगे तेरा बिना हमारा काम चल या हो सकता है यहाँ पर स्टॉपेज हो। हमने तो लिस्ट देखा नहीं है लेकिन अंदर ही बैठे बैठे हम लोग भुंजे का इंतजाम कर रहे हैं। तब उस टाइम का अरे आदत नहीं पड़ा ना, अब आदत की आदत सी हो गई। समय आदत था ये सब गिरा रही है, सब गिरा नहीं गंदा होगा। शाम का समय हुआ था और भुंजे की ललक लोगों को पड़ रही थी। तभी प्रेम भाई ने प्लान बनाया कि जो हमने भुंजे का सामान लाया था चना चबेना उन सबको प्याज मिर्ची के साथ मिक्स करके शाम का नाश्ता तैयार किया जाए। और हमारा शाम का नाश्ता लगभग तैयार हो चुका है। काफ़ी मेहनत करी है प्रेम भाई ने और जैसे ही तैयार होता है तो हम लोगों को अब इसे चट कर जाना है। और देखिए इसमें ये नींबू भी लेकर चले थे, नींबू का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चटपटा स्वाद खाने के बाद, खाने के पहले ही मुंह में पानी आने लगा है नींबू को देखते हुए। नहीं खाना है को मिक्स किया जा रहा है। हमारा शाम का नाश्ता तैयार हो चुका है और शाम के नाश्ते के को खाने के लिए छोटे छोटे डब्बे तैयार किए जा रहे हैं। जो पानी के बोतल से उन्हें कट करके उसका कटोरी बनाया जा रहा है। देखिए ये प्रेम भाई का डिज़ाइन है, आइडिया है, प्रवीण भाई का आइडिया है। हमारे प्रवीण भाई को देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं और अपना दिमाग लगाते हुए बेकार बोतल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इससे दो फ़ायदा है कि बोतल रीयूज़ नहीं किया जा सकता है और बोतल का आप इस्तेमाल भी कर लेंगे। तो हमारा भुंजा तैयार हो गया है और अब सभी लोगों को सर्व किया जाएगा। प्रेम भाई और प्रवीण भाई को बहुत बहुत धन्यवाद शाम का नाश्ता करवाने के लिए। काफ़ी मेहनत करी है और इस मेहनत का पूरा मज़ा उठा रही है हमारी नारी शक्तियाँ ये लोग, इन लोगों का कहना है कि हॉलीडे पर ये लोग कोई काम नहीं करेंगे, बस आराम करेंगे, मस्ती करेंगे। फाइनली हम लोग हरिद्वार स्टेशन पे उतर चुके हैं और ये देखिए हमारी पूरी मंडली यहाँ पर मौजूद है ट्रेन के ठीक सामने। ट्रेन नंबर 1519 और इस वक्त हरिद्वार स्टेशन पे हम लोग मौजूद हैं। उत्तर रेलवे हरिद्वार में आपका स्वागत है और हर हर महादेव की मूर्ति के साथ हम लोग ठीक सामने हैं हरिद्वार स्टेशन के। होटल ले रॉय और ये देखिए हमारी पूरी मंडली इकट्ठा हो गई है। हरिद्वार स्टेशन के ठीक बाहर में है हम लोग। आप वीडियो बनाइए, हमें फोटोग्राफी करना है।
अरे कोई आ नहीं रहा है। 28 तारीख की सुबह सुबह लगभग 5:30 बजे हम लोग हरिद्वार स्टेशन पे उतर गए और वहाँ पर उतरने के बाद हम लोगों ने तय किया, क्योंकि हमारे प्लान में था कि ऑनलाइन कोई भी होटल बुकिंग नहीं करनी है, क्योंकि ऑनलाइन होटल बुकिंग में प्रोज भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। प्रोज ये होते हैं कि आपके होटल पहले से बुक रहते हैं, आपको ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं पड़ती है, लेकिन होटल कैसा होगा और वो कितना सस्ता होगा ये थोड़ा सा वैरी करता है। और कभी कभी ये भी होता है कि आपने ऑनलाइन होटल बुक नहीं किया है तो आपको परेशानी झेलनी पड़ती है, लेकिन हम लोग ये समझ रहे थे कि होटल कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, चाहे जितने पैसे खर्च करने पड़े, और हो सकता है अच्छे भी होटल मिल जाए, हो सकता है ख़राब होटल भी मिले। तो इसलिए हमने पहले से तय कर रखा था कि भाई हम जाएंगे तो वहीं पर होटल सर्च करेंगे और अपनी सहूलियत के अनुसार जो है काम करेंगे। तो हम लोगों ने हरिद्वार स्टेशन पर उतरने के बाद 2 ऑटो बुक किए। हालांकि हमें थोड़ा महंगा पड़ा, हरिद्वार से हर की पौड़ी तक महंगा इसलिए पड़ा कि हमें कुछ आइडिया नहीं था कि यहाँ का फेयर क्या है, और हमारे साथ में हम लोग बहुत सारे लोग थे, 13 लोग थे, साथ में लगेज भी उतना ही था, तो हम लोगों ने प्राइस कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जैसा बोला हम लोगों ने चलो भाई चलो हर की पौड़ी चलते हैं। हर की पौड़ी पर, चूँकि हर की पौड़ी जो है एकदम जहाँ पर गंगा स्नान होता है, गंगा द्वार के ठीक बगल में, तो वहाँ तक हमें 150 रुपये पर ऑटो लिया और उतार दिया। तो हमारे लिए थोड़ा सा महंगा ज़रूर हुआ लेकिन आसान हो गया। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और सुबह के 5:30 बजे ही कितनी गहमा गहमी है हरिद्वार में, आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है और लोगों का नाका लगा हुआ है, आने जाने वालों का, तीर्थयात्रियों का। आपको हरिद्वार के स्टेशन के बाहर का मार्केट, इस तरह का मार्केट है। और अब हम हरिद्वार स्टेशन से काफ़ी आगे निकल चुके हैं और अब हम लोग हरिद्वार स्टेशन से बाहर निकलकर हर की पौड़ी जाते हुए ये हमारे साथ हमारे आगे हमारा एक दूसरा मंडी भी साथ में जा रहा है। मेरे पीछे का ये दृश्य किस तरह से शहरों के बाज़ार के बीच से गुजरते हुए हम हर की पौड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे ठीक पीछे का दृश्य आपको अभी दिख रहा है।